आज क्या हो रहा है, सारा का सारा धन संस्थाओं में जा रहा है, कॉर्पोरेट इंडिया में जा रहा है, शिक्षा के सिस्टम में जा रहा है, स्वास्थ्य के सिस्टम में जा रहा है। पहले सरकारी अस्पताल होते थे, एक प्रकार से वो आपके अस्पताल थे, उसमें आपको मुफ्त में इलाज मिलता था। आज सारे के सारे अस्पताल प्राइवेट हैं। कोई बीमार होता है, दलित वर्ग का कोई बीमार होता है तो लाखों रुपए आपके जेब से निकलते नहीं निकलते, है ना? कहां जाते? प्राइवेट अस्पताल। प्राइवेट अस्पताल किसके हैं? मोदी का नहीं है, दलितों का नहीं है, पिछड़ों का नहीं है, आदिवासियों का नहीं है, अंबानी अदानी का है, अरबपतियों का है। सारे के सारे जो प्राइवेट अस्पताल है उनकी मालिकों की लिस्ट दिखा दो मुझे, दलित नाम दिखा दो। इनको सरकारी जमीन दी जाती है, इनको रोज सरकारी जमीन दी जाती है, आप इनको लाखों रुपए देते हो, मगर मालिकों में आपका एक नाम नहीं, कहीं भी नहीं। तो जाति जनगणना से ये सारा का सारा साफ हो जाएगा। इसीलिए सर मैंने पार्लियामेंट में भाषण दिया, मैंने दो चीजें कही। एक, मैंने टेक्नोलॉजी की बात की, इलेक्ट्रिक मोटर की बात की, मोबिलिटी रेवोल्यूशन की बात की, और दूसरी मैंने पार्टिसिपेशन की बात की, भागीदारी की बात की, जाति जनगणना की बात की। उसके बाद प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, 1.5 घंटा का जवाब दिया। उस जवाब में आपने जाति जनगणना शब्द सुना? नहीं। क्योंकि नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस जाति जनगणना नहीं कराना चाहती, क्योंकि ये देश की सच्चाई आपको नहीं बताना चाहती। और मैंने निर्णय ले लिया कि कुछ भी हो जाए, देश में दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को मैं उनकी सच्ची भागीदारी दिखाना चाहता हूं। और यहां मतलब बड़े बड़े ऊपर लिख देना चाहता हूं कि इस देश में दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को कहीं भी भागीदारी नहीं मिलेगी। और जैसे ही आपको यह दिखेगा, जैसे आपको सचमुच में डेटा दिखेगा, फिर हिंदुस्तान की असलियत, हिंदुस्तान का हर एक नागरिक, हर एक दलित, हर एक पिछड़े वर्ग, हर एक आदिवासी सब समझ जाएंगे। और फिर एक नई तरीके की राजनीति, एक नया तरीके का विकास शुरू होगा। इसलिए मैं यहां आया। आप कह रहे थे, आपने मुझे बुलाया, आप कह रहे थे कि दिल्ली का चुनाव है। हां, दिल्ली का चुनाव है, उसकी जगह है, मगर यह भी फंक्शन बहुत जरूरी है। तो मैं वोट डालकर सीधा यहां आ गया। और मैं बिहार के दलितों को, पूरे देश के दलितों को कहना चाहता हूं, देखिए, ये जो संविधान है, ये हम सब कहते हैं और मानते हैं कि अंबेडकर जी की, गांधी जी की देन है, मगर इस संविधान के अंदर हजारों साल का आपका दर्द है, जो आपके साथ अपमान किया गया, जो आपको दबाया गया, जो आपको क्रश किया गया, वो सब इसके अंदर है। और यही आपको एक नया भविष्य दे सकता है, यही आपको बचा सकता है, और यही आपको देश में भागीदारी, सच्ची भागीदारी दे सकता है। इसीलिए बीजेपी और आरएसएस के लोग इसको खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस दिन तक ये संविधान है,
उस दिन तक हिंदुस्तान के गरीब लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को नहीं दबाया जा सकता। ये इसको सामने से नहीं मारते हैं। ये आप मत सोचिए कि इसको सामने से मारते हैं। सामने से इसके सामने ये मत्था टेकते हैं। सामने मोदी जी यूं करेंगे और फिर अपना काम चालू करते हैं। अंबेडकर जी के सामने आरएसएस के आजकल सब नेता हाथ जोड़ते हैं, मगर हाथ जोड़ते वक्त जिस चीज के लिए अंबेडकर जी लड़े थे, जिस चीज के लिए अंबेडकर जी ने अपनी जिंदगी दी, नाम लेके नाम पढ़े। 90 में से 3 दलित हैं। आपकी आबादी 15%, 16% है और 90 में से 3 अफसर आपके। और जो 3 अफसर हैं, ये अच्छी तरह सुनिए, जो 3 अफसर हैं उनको छोटे छोटे डिपार्टमेंट दे रखे हैं। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है बजट में, तो दलित अफसर 1 रुपये का निर्णय लेते हैं। 100 रुपए का नोट निकालिए। अगर 100 रुपए हिंदुस्तान की सरकार बजट में बांटती है, दूसरे हाथ में 1 रुपए का सिक्का पकड़िए। 1 रुपए की भागीदारी है आपकी। मैं बता रहा हूं बदलाव कैसे होगा, इसे मैं यहां आया हूं। 50% आबादी पिछड़े वर्ग की है। 3 अफसर उनके, 3 आपके, 3 उनके। 100 रुपए में से 5 सिक्के उनको पकड़ा दो। 100 रुपए में से 1 रुपए का सिक्का आपको और 5 सिक्के उनको। और आदिवासियों की आबादी 9%, उनको 1 रुपए भी मत दो, उनको फेंक के ऐसे 10 पैसे दो। मतलब सब मिलाकर, दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग सब मिलाकर हिंदुस्तान में आपकी भागीदारी 100 रुपए में से 6 रुपए 10 पैसे। अंबेडकर जी ने संविधान दिया, इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपको बजट में 6.5 रुपए, 6 रुपए 10 पैसे की भागीदारी, वो भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि रिप्रेजेंटेशन की जगह है, मगर रिप्रेजेंटेशन जितना ही जरूरी, पार्टिसिपेशन और भागीदारी। अब सवाल उठाया किसी ने, कि आगे क्या करना है, रास्ता क्या है। मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले यह पता लगाना है कि सचमुच में किसकी कितनी आबादी है और किसको कितनी भागीदारी मिल रही है। और यह पता लगाने का एक ही तरीका है, उसका नाम है जाति जनगणना। और यह बिहार वाला जो जाति जनगणना में इसकी बात नहीं कर रहा हूं। जाति जनगणना देखना है तो तेलंगाना वाला देख लीजिए। तो जाति जनगणना क्या है, मैं आपको समझाना चाहता हूं। जाति जनगणना सिर्फ सर्वे नहीं है, पहला कदम है। जैसे चोट लगती है, मैडम आपको कभी चोट लगी है? हाथ टूटा है कभी आपका? आप अस्पताल गए थी, डॉक्टर ने पहले आपसे क्या कहा?
एक्सरे कराना है। कहा नहीं कहा? किसी को चोट लगती है डॉक्टर पहली चीज कहता है, भाई देखो एक्सरे कराओ। तो पहला कदम एक्सरे का है। जाति जनगणना हमें यह बता देगा कि दलित कौन है, आदिवासी कौन है, पिछड़े वर्ग के लोग कौन है, माइनॉरिटी कौन है, जनरल कास्ट कौन है, गरीब जनरल कास्ट कौन है, ये सब पता लग जाएगा। उसके बाद हम दूसरा काम शुरू करेंगे। हम हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं की लिस्ट निकालेंगे, इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट निकालेंगे, चाहे वो जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सब इंस्टीट्यूशन की लिस्ट निकालेंगे। उसमें पता लगाएंगे कि मीडिया में दलितों की असलियत में कितनी भागीदारी है, कॉर्पोरेट इंडिया में असलियत में दलितों की कितनी भागीदारी है, ब्यूरोक्रेसी में असलियत में कितनी भागीदारी है। भाइयों बहनों देखो, एक बात समझ लीजिए, रद्द करते हैं, उस पर आक्रमण करते हैं, उसको खत्म करने की कोशिश। दलितों की स्कॉलरशिप, बाबा साहब ने कहा था एजुकेट। आदिवासियों की, दलितों की स्कॉलरशिप को खत्म कर देते हैं, रोहित वेमुला को मार देते हैं और फिर अंबेडकर जी के सामने जाके हाथ जोड़ते हैं। इसका कोई मतलब नहीं। तो मैं ये आपसे कहना चाहता था कि हम आपके साथ हैं और मैं ऐसा दिन देखना चाहता हूं जब हिंदुस्तान की हर संस्था में, हर सिस्टम में लीडरशिप लेवल पे, कोने में नहीं, पीछे नहीं, लीडरशिप लेवल पर दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग, मैं देखना चाहता हूं, मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब हिंदुस्तान की टॉप 10 कंपनीज का मालिक दलित, पिछड़े वर्ग से हो, आदिवासी वर्ग से। और मैं उसके लिए लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहां आए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।